ओके, क्या सभी को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया सभी बच्चे लोग को? Yes, sir. अगेन बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज कल हमने वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में पढ़ाई किया था, आज हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और मैं समझता हूँ आज को जो हमारा पार्ट है, हमारा इस क्लास का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है ना। काफी सिंपल है, वापस बोल रहा हूँ, ये जो वैन डर वाल पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके यूनिट्स आपको आना चाहिए, है ना। बाकी हमने जितने भी गैस लॉ पढ़े उन सब पे ग्राफ आपको प्रॉपरली आने चाहिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक क्लास में हम पूरा रिविजन भी करेंगे, जब कल के क्लास में हम रिविजन भी करेंगे और आपका नीट के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है बच्चों। अगेन चलो, अब बताओ बच्चों, जब हम वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, जब हम वैन डर वाल इक्वेशन पर हमने उसका इक्वेशन कैसे लिखा था, हमने ये लिखा था ना बच्चों, आप बोलोगे P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। ये हमने वैन डर वाल का इक्वेशन लिखा था। फिर हमने ये देखा था, अगर आप क्या होगा, अगर आप क्या करेंगे, एन के जगह 1 के फॉर 1 मोल, अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस की बात करूं तो मेरा इक्वेशन कैसा होगा, एन के जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ऐसा हमारा इक्वेशन आ जाएगा कैसा, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, है ना। ये हमने देखा था, ये हमने देखा था, है ना बच्चों, इतना हमने देखा था। फिर हमने क्या किया था, हमने कल हमने दो कंडीशन पढ़ा था। कौन सा कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन में ये पढ़ा था, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। तो मैंने आपको ये बोला था, जब क्या होगा, आपका प्रेशर लो होगा, हमने जो प्रेशर में जो करेक्शन किया है एज वेल एज हमने वॉल्यूम में जो करेक्शन किया है, हम उसे क्या सकते, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा, उसका मतलब क्या होगा, आपकी जेड वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी जेड वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, आपका पीवी इक्वल टू आरटी होगा। इसका मतलब क्या, एट लो प्रेशर रियल गैस, ओके सॉरी मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। तो हम ये बोल सकते हैं, एट लो प्रेशर दैट इज Z इक्वल टू 1 पीवी इक्वल टू आरटी, देयरफॉर आप ये बोलोगे रियल गैस बिहेव आइडियली, बिहेव आइडियल गैस लॉ, या फिर आइडियल बिहेव, रियल गैस बिहेव आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर आइडियल इक्वेशन फॉलो कर सकते हो, आइडियल बिहेवियर, रियल गैस फॉलो बोल लीजिए, चलो देखते हैं, रियल गैस फॉलोस आइडियल बिहेवियर, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा, फिर हम बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट हमने क्या था, सेकंड पॉइंट हमारा ये था, एट मॉडरेट, हमने क्या देखा था, एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, है ना, मॉडरेट प्रेशर। तुमने अब क्या बोलता, मॉडरेट प्रेशर में क्या होगा, आप बोलोगे हमने जो प्रेशर में जो करेक्शन किया था, हमने जो प्रेशर में जो हमने करेक्शन किया था, हमने जो प्रेशर में जो करेक्शन किया था, कौन सा, दैट इज A बाई वी स्क्वायर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, नहीं हमने देखा था। फिर हमने ये बोला था, उसमें क्या होगा, लेकिन अब आप क्या बोलोगे, लेकिन हमने जो वॉल्यूम में जो करेक्शन किया था, हमने क्या किया था, जो वॉल्यूम में जो करेक्शन किया था, हमने वॉल्यूम जो करेक्शन क्या किया था, हम वॉल्यूम में करेक्शन माइनस बी को हम किया था, हम उसे क्या था, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमको क्या करना है, एट मॉडरेट प्रेशर में हमको इस वाले पार्ट को, ये जो बी वाला पार्ट है, ये जो बी वाला पार्ट हमें क्या करना है, उसको भूल जाना है, वो हम मान के चलते हैं वो इक्वेशन में है ही नहीं। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, हमारा इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा, दैट इज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V is equal to I T, है ना। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने क्या निकाला, Z क्यों निकाला, क्या हमने निकाला, कंप्रेसिव फैक्टर Z क्यों निकाला, हमने क्या निकाला, दैट इज Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई पी आर टी, है ना। ये हमने कल इक्वेशन लिखा था। तो आपका ये वाला पार्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कब, एट मॉडरेट प्रेशर। ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमने कल कर दिया। अब क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं इसको मैं अभी ध्यान देना नहीं है, करेंगे लेकिन थोड़ा सा छोटा कर देता है, ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे छोटा कर दिया, ठीक है, हाँ ओके। अब देखो, अभी हमें क्या होता है, अभी हम बात करते हैं तीसरे कंडीशन के बारे में। तो हमारा जो तीसरा कंडीशन होता है, अब देखो बच्चों,
जो हमारा तीसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है बच्चों? आप बोलोगे थर्ड कंडीशन इज एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। कौन सा कंडीशन बच्चों? एट हाई प्रेशर। अब देखो बच्चों, गुड इवनिंग हाई सर। प्रेशर में क्या होगा? आप ये बोलोगे गुड इवनिंग अनामिका बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, अब हम क्या बोलेंगे? एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर में क्या था? अब बोलोगे एट हाई प्रेशर दैट इज वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन दैट इज माइनस बी cannot be neglected, cannot be neglected, ठीक है ना? और हम क्या बोलेंगे? दैट इज प्रेशर करेक्शन, दैट इज प्रेशर करेक्शन। प्रेशर में क्या करेक्शन किया था? हमने किया था प्लस ए बाई वी स्क्वायर ऐड किया था ना। तो क्या बोलोगे? इट कैनॉट, प्रेशर करेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। अब देखो बच्चों, मुझे कैसे पता चला कि कौन से कंडीशन मुझे प्रेशर को नेग्लेक्ट करना है? तो सिंपल सी बात, देखो जब मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर एकदम हाई, क्या आपका प्रेशर एकदम हाई है, तो मान के चलो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो आप ये बोल सकते हो, अगर मान के चलो प्रेशर एकदम हाई है तो क्या होगा? आपको जो ए बाई वी स्क्वायर क्या होगा? आपका ए बाई वी स्क्वायर क्या होगा? एक काफी छोटा क्वांटिटी होगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर ए बाई वी छोटा हो जाए तो क्या होगा? आप उसके सामने निगलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये आपका 1000 है ना, ये आपका 1000 रुपीज है। 1000 रुपीज के सामने हम कर सकते हैं 10 रुपीज निकल कर सकते हैं ना, चाहे 10 रुपये हो या ना हो, हम कह सकते हैं 1000 रुपीज हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शॉपिंग में नहीं होगा, शॉपिंग में तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर अलग बात है। लेकिन हम जनरल पे करते हैं, अगर हम 1000 रुपये लेते हैं, 1000 रुपीज के सामने करते हैं 10 रुपीज को थोड़ा टाइप निगलेक्ट कर लेते हैं, है ना। सिमिलरली क्या होगा? जब आपका प्रेशर एकदम हाई होगा, क्या होगा? जब आपका प्रेशर एकदम हाई हो तो क्या होगा? आप ये बोलोगे हमने यहाँ पे जो करेक्शन किया है, कौन सा करेक्शन किया है? ए बाई वी स्क्वायर हम जो करेक्शन किया है, हम उसको करेंगे नेगलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? उसको नेगलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा बच्चों? तो हमारा इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा, देखो इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा, इसका इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा। कैसा बनेगा? देखो यहाँ पर P, अब देखो P में हमने ए बाई वी स्क्वायर छोड़ दिया तो क्या बचा? P ब्रैकेट में V माइनस बी। क्यों? ये वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम वाला नेगलेक्ट नहीं करेंगे, वॉल्यूम वाला नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या बचेगा? इज इक्वल टू आर टी, ये बचेगा। अभी हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा? आप लिखोगे क्या? आप कैसे क्यों? पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, है ना बच्चों? ये होगा, होगी नहीं होगा बच्चों? ये होगा। यस सर। देखो वापस बोल रहा बच्चों, जब हम क्या करते हैं? प्रेशर को हाई रखते हैं, जब हम प्रेशर हाई रखते हैं तो क्या होगा? उसमें आपका जो प्रेशर में जो करेक्शन किया क्या होगा? आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, और क्या रहेगा? आपका जो वॉल्यूम वाला पार्ट था वो रहेगा, प्रेशर वाला पार्ट नेगलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या? हम जो प्रेशर टर्म है हम उसको भूल जाएंगे, हम उसको नहीं देख नोटिस करेंगे। तो क्या बचा? दैट इज पी ब्रैकेट में वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन सॉल्व करें तो क्या होगा? अब देखो ये हमारा जी बेटा, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूँ, डोंट वरी, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी बेटा, ठीक है। अब देखो हमारे इक्वेशन है, अब मैं करूंगा इस इक्वेशन के मैं सबको आरटी से डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? मैं आरटी से डिवाइड करूंगा। क्यों आरटी से डिवाइड कर रहा हूँ? हमें ये पता है जेड, जेड क्या होता है? जेड इक्वल टू पीवी बाई आरटी होता है ना, है ना बच्चों? जेड क्या होता है? पीवी बाई आरटी होता है ना। अगर मैं सबको क्या करता हूँ? आरटी से डिवाइड करता हूँ, मैं यहाँ पे आरटी आ गया, यहाँ पे भी आरटी आ गया, और मैंने यहाँ पे भी आरटी लिख दिया, ये मेरा आ गया। तो क्या होगा? आप बोलोगे, अब देखो पीवी बाय आरटी क्या होगा? आप बोलो जेड क्या होगा? आपका जेड होगा माइनस क्या बचा? पीबी बाय आरटी इज इक्वल टू आरटी बाय आरटी क्या होगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा? आप ये बोलोगे ये जो माइनस साइन है क्या होगा? इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? हम मिलेगा z इज इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाय आरटी, है ना। क्या होगा आपका? z इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाय आरटी। हमें क्या मिला? हमें z की वैल्यू मिली जब कौन से टेम्परेचर पे? एकदम हाई टेम्परेचर। किसमें मिला? हमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर मिला, सॉरी माय अपोलॉजी, हाई प्रेशर मिला। तो क्या होगा? ये हमारा क्या बना? ये हमारा इक्वेशन बन गया किसके लिए? किस लिए बना? z क्या होगा? जब z इक्वल टू हाई प्रेशर में आपका z की क्या है? आपकी z की वैल्यू आएगी 1 प्लस पीबी अपॉन आरटी।
ये आएगा। और आपका मॉडरेट प्रेशर क्या होगा, जब आपका प्रेशर क्या होगा, मॉडरेट होगा, तो कौन सा इक्वेशन आपका आएगा, आपका इक्वेशन ये वाला आ जाएगा, दैट इज Z is equal to 1 minus A upon VRT. है ना। और हमने क्या देखा था, और हमने ये देखा था जब क्या होगा आपका प्रेशर लो, क्या होगा जब आपका प्रेशर एकदम लो हो जाएगा, क्या होगा आपका Z की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं वो क्या होगा, हाँ वो क्या होगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा। ठीक है, रियल गैस लगेगा आइडियल गैस। Yes, sir. तो ये वाला पार्ट आपको सभी को समझ में आया, ये वाला पार्ट अच्छे से डन। Yes, sir. Yes, sir. अभी हम लास्ट वाला पार्ट करते हैं, इसको तो हम छोटा कर देते हैं ना, ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा मैं आपको। ओके ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। अब देखो, अभी हम करते हैं फोर्थ वाला कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है बच्चा, ये हमारा लास्ट कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन है आपका at high temperature, at high temperature। तो आपको ये ध्यान रखना बच्चों, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, आप बोलोगे at high temperature pressure correction and volume correction, that is pressure correction and volume correction both are neglected, therefore अगर दोनों को नेगलेक्ट करते तो हमें क्या मिलेगा, Z के लिए 1 मिल जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, वो आपके क्या होगा, जो रियल गैस से बिहेव करेगा आपका आइडियल गैस बिहेव शो करेगा। कौन से आपका, जब आपका टेम्परेचर एकदम हाई होगा, जब क्या होगा आपका टेम्परेचर हाई होगा, तो क्या बोलोगे हाई टेम्परेचर क्या होगा, Z के लिए 1 आ जाएगी, तो क्या होगा आप बोलोगे इट इज इक्वल टू PV इक्वल टू RT। और आप ये बोलोगे दैट रियल गैस बिहेव, या फिर आप बोलोगे रियल गैस फॉलोस आइडियल नेचर, या फिर आइडियल बिहेवियर। समझ गए। तो आपका दो कंडीशन में क्या आपका आइडियल बिहेवियर शो हो रहा है, कौन से कंडीशन में, जब क्या होगा आपका टेम्परेचर एकदम ज्यादा होगा, एकदम हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, आप बोलोगे वहां पे क्या होगा आपका आइडियल, आप क्या बोलोगे आइडियल बिहेवियर शो होगा। किस होगा आपका आइडियल बिहेवियर शो होगा। समझ गए पार्ट बच्चा, सभी के सभी। Yes, sir. ओके, किन बच्चों को समझ में नहीं आया प्लीज आप हैंड रेज करिए, मैं वापस समझा दूंगा। अर्चना के समझना है, विष्णु समझना है, नेहा के समझना है, ओके फाइन, ठीक है, स्वाति की समझ, ठीक है चलो, ओके ऋतु को समझना, ठीक है चलो बच्चों। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो अभी हम करेंगे चारों पार्ट को अच्छे समझिए, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो जी बेटा, समझ गया। अभी आप हैंड डाउन कर लो, वापस समझा दो, वापस ये पार्ट पूरा पार्ट समझाता हूँ। ओके चलिए जी बच्चा, ठीक है। अब देखो अभी हम किसकी बात करें, अभी हम बात करें वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमें वैन डर वाल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या होता है वैन डर वाल इक्वेशन, दैट इज P प्लस AN² बाई V² ब्रैकेट में V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये क्या होगा, ये आपका वैन डर वाल का इक्वेशन होगा। सेकंड केस में आपको लिखना है, आपको लिखना 1 मोल। 1 मोल क्या होगा, आप ये लिखोगे n की जगह 1 लिखोगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन ये बन जाए, कौन सा, ये आपका इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा कैसा, दैट इज P प्लस A बाई V² ब्रैकेट में V माइनस B इक्वल टू RT। ये आपका क्या होगा, ये आपका 1 मोल हो जाएगा। पर हमें यही पता है जो आपका होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो हमने कल पढ़ा था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है आपका Z होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Z इक्वल टू PV बाई RT होता है। क्या होता है आपका PV बाई RT होता है। तो यहां तक सबको समझ में आया बच्चा, ये वाला पार्ट डन। चलिए वेरी गुड। अभी हम करेंगे उसके 4 कंडीशन है। तो 4 कंडीशन में से आपको है ना, आपको जो सेकंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जब क्या होगा, जब आपका प्रेशर लो हो जाएगा एंड टेम्परेचर एकदम हाई हो जाएगा, क्या होगा वहां पे, क्या होता है आपका प्रेशर करेक्शन एज वेल एज वॉल्यूम करेक्शन क्या कर सकते हैं, हम दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा वहां पे होगा आपका Z की वैल्यू 1 आ जाएगी, और क्या होगा आप लोगे PV इक्वल टू RT होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो रियल गैस है कैसे बिहेव करेंगे, वो आपका
आइडियल गैस जैसे बिहेव करेंगे। कौन सी कंडीशन में? जब आपका क्या होगा, लो प्रेशर होगा और आपका टेम्परेचर हाई होगा। ये दो कंडीशन में क्या होगा आपका, जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी और पीवी इक्वल टू आरटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वो आपका जो रियल गैस है कैसा शो करेगा, आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा। ये वाला पार्ट समझ गया बच्चा? बच्चा हैंड रेस किया था Yes, sir. केतकी बेटा, Sir. केतकी Yes, समझ sir. में आया? अर्चना Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. अब देखो जी, अब देखो अभी हम आते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट के बारे में। सेकंड वाला पॉइंट बहुत मस्त है, आप प्लीज समझो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ इसको। अब देखो सेकंड वाला पॉइंट हमने क्या लिखा, एट मॉडरेट प्रेशर। जब क्या होता है, जब आपका प्रेशर क्या होता है, मॉडरेट होता है, तो क्या होगा आपका, आप बोलोगे हम वहां पे क्या करते हैं, जो प्रेशर करेक्शन है, हमने जो प्रेशर में जो करेक्शन किया था, कौन से टर्म को ऐड किया था हमने, ए बाय वी स्क्वायर ऐड किया था, हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन किसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, हमने जो वॉल्यूम में करेक्शन किया दैट इज माइनस बी किया था, हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, आपका क्वेश्चन ऐसा बनेगा। फिर हम जब हम पूरे वाले को सॉल्व करेंगे, जब हम पूरे वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड की वैल्यू मिलेगा। तो हमें जेड की वैल्यू क्या मिलेगा, हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस ए बाय वी आर टी। क्या मिला हमें, 1 माइनस ए बाय वी आर टी मिल जाएगा। तो क्या होगा, ये आपका जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गया, समझ गए सारे बच्चे? ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं हाई प्रेशर के बारे में। हाई प्रेशर में क्या होगा, सिंपल सी बात है। हाई प्रेशर में ये होगा, हम जो वॉल्यूम में जो करेक्शन किए थे, हमने जो वॉल्यूम में जो करेक्शन किया दैट इज माइनस बी किया था, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो प्रेशर टर्म है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रेशर एकदम हाई है। अगर प्रेशर क्या आपका एकदम हाई है तो क्या होगा, हमने क्या किया, हमने इक्वेशन, तो क्या होगा, हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, हमारा इक्वेशन कैसा बने, ऐसा बने दैट इज पी, क्योंकि हमने प्रेशर टर्म निकल के, तो क्या होगा, पी ब्रैकेट में v माइनस वी इक्वल टू आर टी हम लिखा। फिर हमने क्या, ब्रैकेट ओपन किया, सोल्यूशन निकाला, हमने क्या किया, z की वैल्यू निकाली। तो हमने z की वैल्यू क्या निकाली, दैट इज z इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। हमने क्या निकाला, z की वैल्यू निकाल दी। तो क्या होगा, ये आपका, ये होगा आपका z का वैल्यू एट हाई प्रेशर। ये क्या होगा आपका हाई प्रेशर में। तो अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे हाई प्रेशर के अंदर आपका z की वैल्यू क्या आती है, तो आपको क्या लिखना है, आपको ये ऑप्शन टिक करना है, आपको ये ऑप्शन को टिक करना है। समझ गया वाला पार्ट? डन। Yes, sir. Yes, अब देखो sir. बच्चों, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है, मैं आपको क्वेश्चन में एग्जाम में कैसा था वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट सब कुछ समझ के बच्चा आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा। Yes, sir. ओके, अब देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं बॉयल टेम्परेचर के बारे में। अब हम किसी बारे पढ़ने वाले हैं बॉयल टेम्परेचर बारे में। देखो बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, आप ये बोलोगे, द टेम्परेचर एट विच, ओके, फोर्थ कंडीशन बना। हाँ, अब देखो विशाल बेटा ध्यान दो बच्चों, जब क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, क्या होता है आपका, जब प्रेशर हाई होता है क्या होता है उसमें, आपका प्रेशर करेक्शन एज वेल एज वॉल्यूम करेक्शन क्या कहते हैं, हम दोनों को नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम दोनों को भूल सकते हैं। तो क्या होगा आपका, जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी और क्या होगा आपका, पीवी इक्वल टू आरटी होगा। और आपको क्या होगा, जो रियल गैस कैसे शो करेगा, आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर आपका क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होगा, है ना, वॉल्यूम भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा क्या होगा आपका, हम जो बी वाला टर्म है हम कर सकते हैं उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, और फिर जो प्रेशर टर्म है उसको भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें जेड के लिए 1 मिल जाएगी, ठीक है बच्चा। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो प्लीज मुझे मैसेज करना पर्सनली, मैं आपको समझा दूंगा। डन बच्चा, विशाल बेटा। Yes, sir. अभी देखो, अभी आपको जितना मैंने बोला था इतना ध्यान रखो, इतना काफी है एंट्रेंस के लिए, काफी है, इतना पढ़ो तो आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना, भरोसा रखो मुझ पर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बॉयल टेम्परेचर के बारे में। अब देखो, अब बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, आप बोलोगे द टेम्परेचर एट विच रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर ओवर a range of pressure, over a
range of pressure is called boil temperature, is called boil temperature. इसका सिंबल क्या होता है? हाँ, इसका सिंबल होता है टीबी. क्या होता है आपका? टीबी होता है. सिंबल क्या होता है बच्चों? टीबी होता है. तो बॉइल टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर ओवर ए रेंज ऑफ प्रेशर. और क्या होगा? ओवर रेंज ऑफ प्रेशर. हम उससे क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे बॉइल टेम्परेचर. इसको खाली आपका डेफिनेशन ध्यान रखना, ठीक है. और देखो, जो आपका बॉइल टेम्परेचर दैट इज टीबी जो है वो किसी और डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन द नेचर. इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस. इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस. ठीक है, इट डिपेंड द नेचर ऑफ गैस. अब देखो, आपका एक और एक इक्वेशन आता है आपका होता है नेगेटिव डिविजन और आपका पॉजिटिव डिविजन. अब देखो, नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा, ये आपको ध्यान रखना है. ध्यान दो बच्चों, ये वाला पार्ट. अब देखो, ध्यान दो बच्चों, अगर आपका होगा पॉजिटिव डिविजन, क्या होगा? अगर आपका होगा पॉजिटिव डिविजन, तो पॉजिटिव डिविजन कब होगा? पॉजिटिव डिविजन होगा आपका. पॉजिटिव डिविजन कब होगा आपका? होगा आपका अबव बॉइल टेम्परेचर. अबव बॉइल टेम्परेचर. यहाँ पे क्या होगा आपका? पॉजिटिव डिविजन होगा. और नेगेटिव डिविजन कब होगा? नेगेटिव डिविजन आएगा आपका बिलो बॉइल टेम्परेचर. बिलो बॉइल टेम्परेचर क्या होगा? बिलो बॉइल टेम्परेचर होगा. अगर हमें बॉइल टेम्परेचर लिखना है इन टर्म्स ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट, तो हमारा कितना वैन डेर वाल्स कांस्टेंट था बच्चों? जल्दी बताओ, हमारा कितना वैन डेर वाल्स कांस्टेंट था बच्चों? सर 2. कौन सा था? एक हमारा ए और बी था. सॉरी, ए और बी था. अगर मुझे बॉइल टेम्परेचर को उसके टर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं? उसका फॉर्मूला होता है दैट इज बॉइल टेम्परेचर इज इक्वल टू A by RB. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सिन्हा बेटा. गुड इवनिंग. चलिए, तो क्या होता है बॉइल टेम्परेचर? क्या होता है? A by RB के बराबर होता है. तो आपको इतना पार्ट ध्यान रखना है. तो ये वाला पार्ट आपको ना, जो ये वाला पार्ट है, जो हमने ये वाला पार्ट लिखा है, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. मोस्टली ये वाला पार्ट पूछते नहीं है, ये खाली इंफॉर्मेशन आप ध्यान रख दे सकते हो, ठीक है ना. आपको जो पढ़ाने वाला पार्ट है वो मैंने पढ़ा दिया वाला पार्ट. ठीक है बच्चा. चलिए, तो यहाँ पे कोई डाउट है किसी को बच्चों? एक बार देख लो. नो सर. चलिए, बहुत बढ़िया. अब देखो, अभी हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में? लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में. किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये भी काफी सिंपल है, कोई ऐसा कोई बड़ा इतना लेवल पार्ट नहीं है. हम आराम से वाला पार्ट पढ़ सकते हैं. देखो, इसका हम क्या इसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, क्या क्या इसने क्या लिखते हैं, ठीक है ना, लिक्विफेक्शन के बारे में. अब देखो, जब आपका लिक्विफेक्शन वाला पार्ट आता है ना, आपको यहाँ पे 3 चीज के बारे में ध्यान रखना पड़ता है. यहाँ पे आपको आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और आपका क्रिटिकल वॉल्यूम. स्कूल में टीचर्स आपको बता वाला पार्ट क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, है ना, बताया होगा, राइट? यस सर. तो अभी ये वाला पार्ट हम यहाँ पे तो डिटेल में पढ़ते हैं. अब देखो, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस मतलब क्या? आप ये बोलोगे, इट इज क्या होता है? इट इज द कंडेंसेशन of liquids, condensation into liquid state. हम किसकी बात करें? गैस की बात करें. जब क्या होगा? जब गैस कंडेंस हो जाए तो क्या आपका लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, है ना. तो ये कैसा होगा? आप क्या बोलोगे? जब करते हैं, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और क्या करते हैं? प्रेशर क्या करते हैं? हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं. क्या करते हैं? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं. हमने कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया और प्रेशर एकदम जोर से बढ़ा दिया, तो क्या होगा? आपका गैस क्या होगा? आपका लिक्विफाई हो जाएगा. तो ये आपका 2 कंडीशन क्या है आपका इंपॉर्टेंट किसके? लिक्विफेक्शन गैस के बारे में. अब देखो, जब हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर कम कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा? जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं उसका मतलब होगा कूलिंग. क्या होगा? उसको बोलेंगे कूलिंग बोलेंगे, है ना बच्चों, कूलिंग बोलेंगे. अब जब क्या होगा? कूलिंग हो, तब क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी. क्या होगा? आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा किसी मॉलिक्यूल में, वो भी क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा. क्या होगा? डिक्रीज होगा. सिंपल से बात है, हमने क्या देखा था? द काइनेटिक टेम्परेचर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या अगर हम टेम्परेचर घटा रहे हैं तो क्या आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लो हो जाएगा। अब भी देखो, जब आपका काइनेटिक एनर्जी अगर लो हो गया इसका तो क्या होगा, गैस रैंडम मोशन नहीं करेगा। अगर गैस क्या होगा, रैंडम मोशन नहीं करेगा, क्या करें, पास पास आ जाएंगे। अगर क्या होगा, गैस पास पास तो क्या होगा आपका, कंबाइन हो, क्या होगा आपका, बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। समझ गया ना बच्चा वाला पार्ट? डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, इतना पार्ट है इसका बेसिक से बारे में। अब देखो, जो लिक्विफेक्शन गैस है, इन्होंने 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 ये जो स्टडी किया था, इन्होंने इनके साइंटिस्ट का नाम था थॉमस एंड्रू। थॉमस एंड्रू, ठीक है ना। थॉमस एंड्रू ने क्या किया था, इसके बारे में स्टडी किया था। कौन से गैस से स्टडी किया था? उन्होंने गैस स्टडी किया था कार्बन। क्या स्टडी किया था उन्होंने? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में स्टडी किया था। किसमें? एट वेरियस टेम्परेचर प्रेशर। एट वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर। उन्होंने क्या किया था, इसके बाद स्टडी किया था, ठीक है ना। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने क्या देखा, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, क्या कहते हैं हम, टेम्परेचर कम करते हैं और हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या होगा, आपका गैस क्या होगा, आपका गैस लिक्विफाई हो जाएगा। और वो कैसे होगा, मैं आपको आगे जस्ट थोड़ी देर बाद आपको बता दूं, ठीक है ना। ये वाला पार्ट सब डन है, वाला बच्चों पर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अभी हम पढ़ेंगे ये ग्राफ के बारे में। अब देखो, ये ग्राफ जो है ना, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा ये ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप प्लीज इसको अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट आराम से लिखेंगे, आप प्लीज इसको समझ के पढ़ना, ठीक है बच्चों। चलिए, अब देखो, अब ध्यान दो बच्चों, इस ग्राफ के अंदर आपको कितना टेम्परेचर दिख रहा है? आपको बेसिकली कितना टेम्परेचर दिख रहा है, जल्दी बताओ मुझे। 5. 5 दिख रहा है ना? Good evening, sir. हाँ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग विमल बेटा, गुड इवनिंग। अब देखो बच्चों, अच्छा विमल बेटा एकदम राइट टाइम पे हो। ये वाला पार्ट अभी हमने स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे आपको 5 टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर दिख रहा है? आप बोलोगे, आपको दिख रहा है 50 पे, एक दिख रहा है 31.1 पे, एक दिख रहा है 30.98 पे, एक आपको दिख रहा है 21.5 पे, और आपको दिख रहा है 13.1 पे, है ना। तो ये आपको 5 टेम्परेचर दिख रहा है। अब हम करते हैं, ये जो 5 टेम्परेचर है, अब देखो ये जो 5 टेम्परेचर है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? कुछ कर्व्स दिख रहे हैं ना, क्या दिख रहा है आप सब में? इसको कुछ कर्व्स दिख रहा है ना, कर्व्स दिख रहे हैं। कोई ऐसा कर्व है, कोई स्ट्रेट लाइन कर्व है, कोई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर्व है ना, ऐसा कर्व दिख रहा है। अब हम करेंगे, जो भी कर्व है हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हर एक कर्व कहना क्या जाता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको मिटाता हूँ, मैं आपको लिखाता, यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब देखो, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, किसके बारे में? फर्स्ट कर्व कौन सा आपका? अट, मैं बोलूंगा यहाँ पे कर्व 50 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा कर्व? 50 डिग्री सेल्सियस के बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, जो कर्व आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, उसका कलर क्या है? आप बोलोगे उसका कलर रेड। क्या आपका? रेड कलर का है। रेड कलर का है ना बच्चों। अब देखो, वो जो कर्व है 50 डिग्री पे, वो कैसा कर्व है? आप बोलोगे आपका हाइपरबोला है ना। वो आपका किसा है? हाइपरबोला कर्व है ना, हाइपरबोला। तो आपको हमने ये आपने ध्यान रखा था, जब हमने देखा था, जब क्या करते हैं, जब हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट करते हैं, अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट करते हैं, हमें ग्राफ कैसे मिल रहा था? हमें ग्राफ ऐसा मिल रहा था, है ना बच्चों, ऐसा मिल रहा था। Yes, sir. हाइपर बोल रहा था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, अगर आपको ऐसा कर्व मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? गैस कैसा बिहेव कर रहा है? आपका आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। Yes. कैसा कर रहा है? आपका आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। आप ये बोलोगे at temperature 50, that is curve 50, it shows hyperbola curve. इसका मतलब क्या है? इसका ये होगा, जो आपका गैसियस, जो क्या होगा, जो आपका गैस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो आपका आइडियल क्या कर रहा है? आपका आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। क्या हो रहा है? आपका आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? आपका आइडियल बिहेवियर शो हो रहा है। श्रुति बेटा, आप है ना ऑफ कर दोगे, आपका नेट जल्दी खत्म हो जाए तब, ठीक है। चल, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। हमने ये देखा, हाँ, जो आपका कर्व 50 डिग्री पे, उसमें क्या हो रहा है? आपका हाइपरबोला हो रहा है। मतलब कौन सा? जो गैस से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? उस टेम्परेचर पे, दैट इज 50 डिग्री पे क्या होगा? अब क्या करेगा? अगर हम क्या करेंगे,
अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका गैस, क्या होगा, गैस विल नॉट बी लिक्विफाइड। क्या होगा वहां पे, लिक्विफाई नहीं होगा। क्यों होगा वहां पे वो लिक्विफाई नहीं होगा, क्यों, वो आपका कैसा आपका शो कर रहा है, आपका आइडियल बिहेवियर कर, आपका आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। समझ गया पार्ट, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, at curve 50 degrees Celsius the gaseous carbon dioxide so hyperbola curve। hyperbola मतलब क्या होगा, it shows ideal gas behavior, it shows ideal behavior। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम उस टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, हाई प्रेशर पे अप्लाई करें तो क्या होगा, आपका गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगा। क्या होगा, गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगा। ये पार्ट समझ गया बच्चा, डन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अभी करते हैं, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से हम दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, ये इतना चल ठीक है ना, इतना चल सकता है। अब देखो, अभी देखो, अभी हम बात करें सेकंड कर्व। सेकंड वाला कर्व क्या है, आप बोलोगे ये वाला, दैट इज सेकंड कर्व। जो आपका सेकंड कर्व है कौन सा है, 31.1 है ना, 31.1 पे आप पे कर्व है। तो आप क्या बोलोगे, 31.1 तो क्या होगा, आप बोलोगे जो कर्व, जब कर्व बन रहा है क्या वो पूरे हाइपरबोला जैसे बन रहा है, No, क्या sir. हाइपरबोला, हाँ, तो क्या बोलोगे, No, at sir. 31, हाँ, तो आप क्या बोलोगे, at 31.1 at 31.1 the gas deviate from ideal behavior। क्या हो रहा है, 31.1 पे क्या हो रहा है आपका गैस पे, और आपका गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब वो कैसे कर रहा है, वो अभी रियल गैस जैसे बिहेव कर रहा है। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकंड वाला पार्ट समझ गए, डन ये वाला पार्ट, Yes. Yes, sir. चलिए। Yes, sir. तो ये वाला पार्ट Yes, अब sir. हम इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, ये वाला पार्ट भी इजी है तो इसको हम छोटा छोटा कर देते हैं। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हाँ, अब थर्ड वाला पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब क्या हुआ, जब टेम्परेचर आया कितना, 30.98, कितना आया, 30.98 डिग्री सेल्सियस। जब क्या हुआ आपका 30.98 डिग्री सेल्सियस हुआ तो क्या होगा वहां पे, ये हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पे क्या होगा, द गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, है ना, क्योंकि ये भी कैसा है, ये भी आपका हाइपरबोला तो है नहीं, ये भी आपका कैसा है, हाइपरबोला तो है नहीं, तो गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, है ना, ये आपका आइडियल बिहेवियर हट रहा है। अब ये बोलोगे दैट इज द टेम्परेचर 30.98, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका फर्स्ट टाइम, और आपका फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है आपका लिक्विड, क्या बन रहा है आपका लिक्विड CO2 इज फॉर्म्ड, लिक्विड CO2 इज फॉर्म्ड। कौन सा टेम्परेचर पे, 30.98 पे। तो जिस टेम्परेचर पे आप क्या बना आपका आपका पहली बार क्या बना आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बना, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। दैट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड is changed into sorry the gas is changed to liquid state, हम उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। समझ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट समझ में आया बच्चा, Sir, Yes. पार्ट समझ में आया? Sir, repeat करें. जी बच्चा, अब देखो अभी हमने क्या 50 डिग्री से क्या करा, टेम्परेचर घटा रहे हैं, क्या करा हमने, टेम्परेचर घटा रहे हैं। जैसे हम टेम्परेचर घटाया तो कहाँ पे पहले पहुंचा, 31.1 पे आया। तो जैसे आपका टेम्परेचर 31.1 आपने क्या देखा, द गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ये आपको समझ पड़ा। अब देखो फिर मैं क्या, फिर कहाँ पे हम क्या गए, हमने टेम्परेचर और कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 30.98 कितना कर दिया हमने, 30.98 कर लिया। तो जैसे क्या हुआ, जैसे 30.98 डिग्री टेम्परेचर आया तो क्या हुआ वहां पे फर्स्ट टाइम वहां पे क्या हुआ, पहली बार क्या बना आपका जो गैसेस CO2 था, क्या बना हुआ आपका लिक्विड CO2 दिखा। क्या हुआ उसके लिक्विड जो कुछ ड्रॉप्स क्या दिखे, उसके लिक्विड के कुछ ड्रॉप दिखे लिक्विड के। तो क्या होगा, जो टेम्परेचर पे क्या आपका पहली बार क्या हुआ लिक्विड CO2 दिखा, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलेंगे उसको, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर उसका फॉर्मूला, उसका डेफिनेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, TC मतलब क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, आप ये बोलोगे द टेम्परेचर
above which the temperature above which the gas cannot be liquefied even by applying Pressure. high pressure. हाँ, very good बच्चा. By applying pressure is called critical temperature. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होगा, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, आपको लिक्विड फॉर्म में लेके आना, तो सबसे पहले आपका टास्क क्या होगा? सबसे पहले आप उसको 30.98 डिग्री पे लेके आओ. अगर आपका देखो, मान के चलो इतना, इसको हम कितना मान के चलते हैं 31 डिग्री. कितना है आपका? 31 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, इतना है. मान के चलो आपने इस टेम्परेचर पे आप इसको लेके नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, आपने अपने टेम्परेचर कितना लेके आए, मतलब आपने कम किया, आप लेके 32 पे. आपने क्या किया? 50 डिग्री से 32 पे लेके आए. यहाँ पे भी क्या होगा, अगर आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो तो क्या होगा, यहाँ पे आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा. आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा? आपका बनेगा कब? कौन से टेम्परेचर पे? 31 पे बनेगा, 30.98. मतलब 31.98 बनेगा. उसके ऊपर आप भले जितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, आपका वो नहीं बनेगा. आप जब तक वो टेम्परेचर आता नहीं है, तब तक आपको क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा. अब समझ गए बच्चा? ये पार्ट डन? ये वाला पार्ट Sir. समझ गए? Yes, sir. ओके, Yes, sir. है ना? तो आप क्या बोलते हो? at temperature 30.98 the gas deviates from ideal gas behavior and it is the first time where liquid CO2 is formed. क्या हुआ? आपका लिक्विड CO2 फॉर्म हुआ. और क्या क्या? कुछ प्रेशर अप्लाई किया. कौन सा? कितना प्रेशर अप्लाई किया? उन्होंने ये देखा, उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया कितना? उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया 73 एटमॉस्फेयर प्रेशर. उन्होंने प्रेशर कितना किया? 73 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई किया. तो जब क्या हुआ, उन्होंने टेम्परेचर लेके 30.9 पे लेके गए, और उन्होंने क्या किया, और उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया 73 एटमॉस्फेयर. तो क्या आपका बना? आपका लिक्विड CO2 बनना स्टार्ट हो गया. क्या हो गया? आपका लिक्विड CO2 बनना स्टार्ट हो गया. यह पार्ट समझ गया बच्चा? यह पार्ट समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब देखो, अभी हमने ये पार्ट देख लिया. अभी हम किसी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 21.15 के बारे में. अब देखो, अब ये फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, जब टेम्परेचर आपका आया 20.21.5 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे आपका, मैं मान के चलो यहाँ पे मैं इसका नंबरिंग कर लेता हूँ. यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ मैं, यहाँ देता हूँ मैं A B C and D. दिख रहा है बच्चा? ये जो पॉइंट्स लिखे मैं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. अब ये बोलोगे, जब आप ये बोलोगे, जब क्या हुआ, जब आपका 21.5 डिग्री आया, तो क्या हुआ? आप ये बोलोगे at point B क्या हुआ? लिक्विफेक्शन स्टार्ट हुआ. लिक्विफेक्शन मतलब क्या? हाँ, क्या बोलोगे? लिक्विफेक्शन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ. कहां पर? पॉइंट बी से. और कहां तक चला? मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला. मतलब कि आपको जो रेंज है ना, बी से सी तक, क्या हुआ आपका? बी से सी तक क्या आपका लिक्विफायर चला गया. तो मतलब क्या हुआ? द पॉइंट बी लिक्विड स्टार्ट. यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका लिक्विड बनना, लिक्विड फॉर्म होना यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. और आप क्या बोलोगे? एंड कहाँ पे हो रहा है? एट पॉइंट सी. आप क्या बोलोगे? लिक्विड फॉर्म क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉर्म होना एंड हो रहा है. क्या यहाँ पे बनना बंद हो जा रहा है. ठीक है? क्या हो रहा है? आपका बनना बंद हो जा रहा है. मतलब क्या? वो जो रेंज आपका वहां पे लिक्विड यहाँ पे बनना स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा. ठीक है ना? समझ गया पार्ट? Yes, sir. समझ गया पार्ट? Yes, sir. अब देखो, अगेन मैं आपको Yes, डोंट वरी, अगेन मैं पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वापस रिवीजन करेंगे इसका. ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहे हैं पार्ट. ओके. अब ये पार्ट देखते हैं. अब देखो, अब जब क्या हुआ, जब मैंने क्या टेम्परेचर और कम कर दिया. कितना कम कर दिया? 13.1 किया आपने, 13.1 कर दिया. मतलब कि अब हमने क्या किया? अब मैंने टेम्परेचर कर दिया 30, कितना किया? 13.1 किया. 13.1 पे क्या हुआ? आप बोलोगे, सपोज करो मैं यहाँ पे इसको वापस नंबर देता हूँ. मैं इसको मैं देता हूँ 1, इसको मैं देता 2, इसको मैं देता 3, यहाँ पे देता हूँ मैं 4, यहाँ पे देता हूँ मैं 4 देता हूँ. तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका बोलोगे 13.1 लिक्विड फॉर्म कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? आप बोलोगे लिक्विड कहाँ फॉर्म हो रहा है? आप बोलोगे 1 पे 2 पे क्या हो रहा है? आपका 2 पे स्टार्ट हो रहा है.
क्या बोलोगे? और 31 पॉइंट लिक्विड क्या हो रहा है आपका? फॉर्म क्या हो रहा है? पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे? at 2 पे, 2 पे स्टार्ट हो रहा है और खत्म कब हो रहा है आपका? आप बोलोगे 3 पे। हाँ, लिक्विड क्या एंड आपका 3 पे है। मतलब क्या होगा? जब टेम्परेचर 3 आएगा, जब कप आएगा 3 हो तो क्या होगा? जितने भी गैस थे, जितने भी गैस होगा सारे से क्या होगा? आपका लिक्विड बन जाएगा। क्या आपका? सारे के सारे लिक्विड बन जाएगा। समझ गए वाला? डन? Yes, sir. समझ गए बच्चों? Yes. अब देखो Yes, बच्चों, sir. अगेन Yes, बच्चों में इस पूरे पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन मैं इस पूरे पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे देखो, ये पार्ट में अब देखो, आपको इस पॉले पार्ट में आपको समझा, ठीक है ना? अब देखो, मान के चलो, देखो तो आपने ये देखा, जैसे में आ रहे हैं, जैसे हम टेम्परेचर को नीचे लेके आ रहे हैं, जैसे हम टेम्परेचर को नीचे लेके आ रहे हैं, हमने क्या देखा? गैस क्या हो रहा है? जल्दी क्या हो रहा है आपका? जल्दी लिक्विफाई बनना स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या होगा? उसका एरिया बढ़ जाएगा। उससे क्या हो रहा है? उसका एरिया बढ़ Yes, देखो, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ना ये वाला पार्ट? Yes, sir. ये जो एरिया दिख रहा है आपके, देखो एरिया कैसे बन रहा है Yes, आपका? बड़ा होता जा रहा है। बस सिंपल सी बात ये है, जैसे क्या होगा आपका? टेम्परेचर कम होने लगे तो क्या होगा आपका? लिक्विफेक्शन जल्दी जल्दी स्टार्ट होने लग रहा है। क्या हो रहा है आपका? जल्दी जल्दी स्टार्ट होने लग रहा है। समझ पड़ा बच्चों? अब यहाँ पे देखो, कुछ आपको इंपोर्टेंट यहाँ पे बताना है मुझे, ठीक है? अगेन बच्चों यहाँ पे देखो, जिस टेम्परेचर पे क्या होगा आपका? लिक्विड फर्स्ट टाइम बना होगा, हम उससे क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलेंगे उसको? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, है ना? और क्रिटिकल टेम्परेचर में हमने जितना प्रेशर अप्लाई किया होगा, हमने क्रिटिकल टेम्परेचर में जितना मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया होगा, हम उसे क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। क्या होगा? क्रिटिकल प्रेशर होगा। अब हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ गैस क्रिटिकल टेम्परेचर पे और क्रिटिकल प्रेशर पे जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उससे बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट? सारे बच्चे? yes, yes, sir. Yes, अब sir. देखो बच्चों, अगेन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, इसका मैं थोड़ा कंक्लूजन निकालता हूँ। तो जब मैं ऊपर ग्राफ पढ़ा, हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं। हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट इज राइट साइड ऑफ द ग्राफ। क्या होगा आपका? राइट, जब ग्राफ है, जो आपका ग्राफ राइट साइड है, वहां पे क्या है? वहां पे सारे के क्या आपके गैस है। मतलब आप ये बोलोगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। आप ये बोलोगे जो हमारा डोम है, ये जो हमारा ये डोम है, ये डोम का जो ये वाला पार्ट है, ये जो वाला पार्ट, ये जो वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है आपका? जी मैं बता, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? देखो, जो टेम्परेचर है, जो डोम का राइट साइड पार्ट है, जो आपका डोम का राइट साइड पार्ट है, वहां पे क्या होगा? क्या होगा वहां पे? वहां पे क्या होगा? सब सारे के सारे गैस होंगे। अब क्या होगा? जो आपका ग्राफ का लेफ्ट साइड होगा, जो आपका ग्राफ का लेफ्ट साइड, कौन सा लेफ्ट साइड? ये वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट, ये जो राइट साइड, ये वाला पार्ट, ये वाला आपका जो ग्राफ का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होगा, जो आपका लेफ्ट साइड वाला पार्ट होगा, वहां पे क्या होगा? वहां पे सर क्या होंगे? सारे के सारे लिक्विड। क्या होगा आपके? सारे के सारे वहां पे क्या होगा आपका? लिक्विड फॉर्म होगा। क्या आपको? लिक्विड फॉर्म होगा। समझ पड़ा बच्चों? समझ पड़ा? वहां पे गैस से होगा, वहां पे गैस आपका लिक्विड शेप में होगा। लेकिन जो बीच वाला पार्ट है, जो आपका बीच वाला पार्ट, कौन सा? ये जो डोम वाला पार्ट है, ये जो आपका क्या है? आपका जो डोम वाला पार्ट है, आपको जो डोम दिख रहा है, जैसे वाला आपको ये देखो, ये जो आपका डोम दिख रहा है ना, ये डोम, यहाँ पे क्या होगा? आप ये बोलोगे डोम में क्या होगा? आप बोलोगे लिक्विड प्लस गैस। क्या पे क्या करें? यहाँ पे दोनों को क्या बोलोगे आप? इट इज दोनों को लिक्विड एंड गैस क्या? बोथ ऑकर्स, बोथ ऑकर। मतलब क्या? देखो, जहां से यहाँ मान के चलो एक पॉइंट है, मान के चलो पॉइंट ये वाला पॉइंट है, तो क्या होगा? आप ये बोलोगे, जैसे आपका ये पॉइंट आएगा, जैसे आपका जैसा पे होगा आपका ये पॉइंट आएगा, क्या होगा? यहाँ पे आपका लिक्विफाई स्टार्ट होगा। मतलब क्या करो, मान के चलो 100, कितने आपके 100 मॉलिक्यूल्स थे। कितने थे आपके? 100 मॉलिक्यूल्स थे। उनमें से क्या हुआ? जैसे पॉइंट आया, क्या हुआ आपका? मान के चलो 10 मोल्स आपका क्या हो गया? 10 मोल्स क्या हो गया आपका? लिक्विड बन गया। क्या बन गया आपका? 10 मोल्स लिक्विड बन गया। फिर क्या हुआ आपका? यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ, मतलब कि थोड़ा आगे बढ़ रहा है। तो क्या हुआ? जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है आपका? 10 थे, अब क्या हुआ? 20 मोल के लिक्विड बन गए। ठीक है, तो 20 बन गए, लेकिन गैस में है ना। अगर आपको मैं बोलूंगा 10 लिक्विड बन गए, तो बचा कितना? 90 क्या होगा आपका? गैस में होगा। तो हम ये बोलोगे, ये जो एरिया है, बीच वाला एरिया, वहां पे क्या होगा आपका? लिक्विड प्लस गैस क्या होगा? यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होगा? इस वाले पार्ट में आपका गैस होगा, इस वाले पार्ट में क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका लिक्विड होगा, यहाँ पे आपका लिक्विड होगा।
सच पढ़ा बच्चों? देखो ये वाला पार्ट में पूरा लिक्विड होगा, जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है वहां पे आपका पूरा लिक्विड होगा, राइट वाला पार्ट में पूरा गैस होगा, और जो बीच वाला पार्ट है, जो आपका बीच वाला पार्ट, उसमें क्या होगा, लिक्विड प्लस गैस क्या होगा, दोनों होगा। ठीक है ना? मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्या बनेगा यहाँ पे, गैस लिक्विड गैस, यहाँ पे क्या होगा, गैस लिक्विड गैस बनेगा, खत्म क्या होगा, इस पॉइंट पे खत्म होगा। मतलब क्या होगा, जैसे आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा, जैसे आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, कौन सा, ये वाला पॉइंट, आपका जब ये वाला पॉइंट क्या होगा, सारे के सारे क्या होगा, गैस क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड फॉर्म बन जाएगा। क्या होगा, आपको जितने भी आपका गैस था क्या बन जाएगा, सारे सारे लिक्विड शेप बन जाएगा। समझ पड़ा? ये वाला पार्ट समझ गया बच्चा, सारे के सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, अब देखो ये पार्ट हमने काफी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट लिखा, समझ गए? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, समझ पड़ेगा आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मतलब क्या होगा, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर जल्दी अचीव होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी क्या होगा आपका पोलर मॉलिक्यूल्स है, जो भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है, उससे क्या होगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, वो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, इसका मतलब क्या, वो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। अब इसका आंसर देखो, कौन पढ़ेगा बच्चा, केतकी बेटा पढ़िए इसको, बच्चा केतकी पढ़िए, केतकी बेटा पढ़िए। The correct order is NH3 ग्रेटर देन CO2। तो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो अब ये बोल सकते हो, जी बेटा नया पढ़िए, नया पढ़, हाँ जी, नहीं बेटा, NH2 greater NH2 ग्रेटर देन CO2, NH3 greater than CO2 greater than O2 greater than N2 greater than helium. ओके, तो सिंपल सी बात है। हाँ, तो क्या होगा, जो भी क्या होगा आपका पोलर मॉलिक्यूल है, नहीं बेटा, बेटा आप समझो यहाँ पे, नहीं CO2 का सबसे ज्यादा नहीं होगा, सबसे ज्यादा अमोनिया होगा, उसका CO2 आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर आपका हीलियम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे के सारे पे क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल है। जब आपका पोलर मॉलिक्यूल वाला पार्ट होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, जिसका भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, वो क्या होगा, वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। क्या होगा, देखो ऑक्सीजन कैसा है, ये भी पोलर, ये भी आपका नॉन पोलर है, नाइट्रोजन का ये भी आपका नॉन पोलर है, दोनों के दोनों कैसे है, नॉन पोलर। लेकिन क्या होगा, आप देखोगे जो आपका ऑक्सीजन है उसका मास कितना है, उसका मास है 32, और नाइट्रोजन कितना है आपका बोलोगे, और 20 कितना आपका 28 है। तो किसका ज्यादा होगा, किसका क्रिटिकल ज्यादा होगा, आप बोलोगे ऑक्सीजन का ज्यादा, किसका ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। समझ गए बच्चा वाला पार्ट, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, कोई बात नहीं बच्चा, इसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ आपका जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होती है, क्या आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो भी होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा आपका, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों? ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका नीट पे आई थिंक आ चुका है, यहाँ पर नीट पे शायद आ चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बढ़ते हैं क्रिटिकल प्रेशर के बारे में। जी बढ़ना है, पढ़िए इसको। ओके, नीता बेटा पढ़िए, नीता पढ़िए। Minimum pressure which must be applied at critical temperature to convert the gas into liquid. हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है, मिनिमम प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड एट द क्रिटिकल टेम्परेचर टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। इसका मतलब क्या, मान के चलो एक गैस है मेरा गैस ए, हम मान के चलते हैं उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 10 डिग्री, कितना आपका 10 डिग्री से उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। मान के चलो आपने क्या स्लो से प्रेशर अप्लाई किया, मान के चलो आपने प्रेशर अप्लाई किया 1 बार, कितना क्या, मान के चलो आपने क्या, देखो क्या स्क्रीन सबको दिख रही है अच्छे से, क्या Yes, स्क्रीन sir. सबको Yes, अच्छे से sir. दिख रही है? Yes, sir. और अगेन बच्चा आज थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा और चलेगा ना, चलेगा? Yes, sir. Yes, चलेगा। yes, sir. अब देखो बच्चों, मान के चलो को गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री से उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। मान के चलो हमने वो गैस को 10 डिग्री पे लेके आ गए, क्या हमने 10 डिग्री पे लेके आ गए। अब क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर डाल रहे हैं, मान के जब प्रेशर में कितना पे गया 1 बार, तो क्या हुआ आपका, वो गैस लिक्विफाई नहीं हुआ। फिर हमने क्या प्रेशर थोड़ा बढ़ाया, कितना प्रेशर बढ़ाया हमने प्रेशर बढ़ाया 2, कितना क्या 2 बार कर दिया। जैसे में क्या 2 बार क्या हुआ आपका, अगेन आपका गैस लिक्विफाई नहीं हुआ। लेकिन जैसे में क्या प्रेशर कितना क्या 3 बार, कितना क्या हमने
3 बार कर दिया तो क्या हो गया, गैस लिक्विफाई हो गया। क्या हो गया, गैस लिक्विफाई हो गया। तो क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा क्रिटिकल, ये मेरा क्या होगा, मेरा क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। ये क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है, मान के चलो 3 बार पे क्या हो रहा है, आपका गैस लिक्विफाई बन जा रहा है। मान के चलो आपने प्रेशर अप्लाई किया 4 बार, तो 4 बार में क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा। आपने प्रेशर बढ़ा दिया कितना, 5 बार कर दिया, तो क्या होगा, अगेन लिक्विफाई हो जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, एक मिनिमम प्रेशर चाहिए जहाँ पे क्या होगा, आपका गैस लिक्विफाई होगा। अब तो गैस को वो कौन सा आपका कितना है, आपका 3 बार, कितना आपका 3 बार है। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले उस गैस को कितना क्या लेना पड़ेगा, 10 डिग्री पे लेके आना पड़ेगा। फिर क्या करोगे, जैसे आप उसको 10 डिग्री पे लेके आओगे, फिर आपको करना क्या पड़ेगा, फिर उसको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। क्या करोगे, आपने प्रेशर लगाया, जिस प्रेशर पे आपने प्रेशर बढ़ाया, आप क्या प्रेशर बढ़ा रहे हो, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो जैसे क्या होगा, जो प्रेशर पे क्या होगा आपका फर्स्ट टाइम क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा, वो क्या होगा आपका क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मिनिमम प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। तो ये पार्ट समझ में आया बच्चा। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे आपका लिक्विड बन जाएगा, लेकिन आपको मिनिमम प्रेशर कितना देना पड़ेगा, 3 बार तो देना ही पड़ेगा, तब जाके वो लिक्विड, नहीं तो लिक्विड नहीं बनेगा। समझ गए, मैं समझ गया पार्ट। Yes. आनंद बेटा, विमल बेटा, नेहा Yes, बेटा, sir. सब, तनिष बेटा, Yes, समझ yes. में आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में बढ़ते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में। प्लीज बच्चा इसको पढ़िए सर, Volume. पढ़ेंगी पायल। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। Volume occupied by 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure. हाँ, तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएट करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम को। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ गैस, ये इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। अब देखो अभी हमने क्या देखा, हमने 3 क्वेश्चन देखे, कौन से, एक क्रिटिकल टेम्परेचर, एक क्रिटिकल प्रेशर, एक होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो हमने 3 देखा। उसका है ना वैन डर वाल इक्वेशन का कुछ टर्म्स है जिसको आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर को वैन डर वाल कांस्टेंट से टैली करते हैं, तो हमें वैल्यू मिलता है Vc, दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, वो बराबर होगा 3, किसके बराबर होगा, 3b के बराबर होगा। सिमिलरली जो आपका क्रिटिकल प्रेशर किसके बराबर होगा, A/27 b स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। और जो आपका Tc है किसके बराबर होगा, आपका दैट इज 8A/27 rb के बराबर। तो क्या होगा, आप इन दोनों, ये तीनों में से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। समझ गया बच्चा, ये वाला पार्ट समझ Yes, गया। sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगेन देखो, अगर आपको क्या, सपोज करो आपको एग्जाम में दे दिया है, आपको बोलेंगे वैन डर वाल कांस्टेंट ए है और बी आपको दे दिया गया है, और आपको बोलेंगे फाइंड क्रिटिकल प्रेशर। तो क्या होगा, ए का वैल्यू पुट करोगे, बी का वैल्यू पुट करोगे, और 20 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल प्रेशर मिल जाएगा, सिंपल है ना। तो आपको ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, समझ के। अगेन Yes, sir. नीता बेटा इसको पढ़िए बच्चा, नीता बेटा इसको पढ़िए, रिमेम्बर, पढ़िए बच्चा, Remember, नीता। value of a critical आई थिंक volume is not. आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही बच्चा, आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है। शगुन बेटा आप पढ़िए, शगुन, हाँ शगुन बेटा पढ़िए बच्चा, शगुन बेटा। Remember, value of Vc is not realizable as it cannot be measured properly. Determine van der Waal constant A and B using Tc and Pc. हाँ, अगर आपको वैन डर वाल कांस्टेंट निकालता आप कर सकते हैं, हम Vc, ये जो क्रिटिकल वॉल्यूम है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम किसको कंसिडर करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कंसिडर करेंगे और क्रिटिकल प्रेशर कंसिडर करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बोला, आपका ये दोनों पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ये दोनों पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा, पार्ट डन, Yes, sir. डन, Yes, sir. चलिए, Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था जब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़े थे, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था दैट इज Z क्या होता है, Z इक्वल टू PV/RT होता है। क्या होता है, PV/RT होता है, ये हमने देखा था। सिमिलरली अगर मुझे क्या निकालना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्रिटिकल कांस्टेंट निकाल, तो क्या होगा, दैट इज ZC इक्वल टू क्या होगा, PC VC/R
TC, that is critical pressure, critical volume divided by universal gas constant multiplied by TC। तो क्या होता है, जब हम इन तीनों का वैल्यू निकालते हैं, हमारा वैल्यू कितना आता है, 3/8, that is equal to 0.375 आता है। तो आपको ना एग्जाम में ये आपको याद करना है, ये पार्ट आपको याद कर देना है। अगर आपका आंसर है तो ये आपको दिखा तो सीधा टिक मारना है, Z के लिए क्या आएगी करके। समझ गए बच्चा ये पार्ट? डन? Yes, sir. अब देखो, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या लिखा है क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच, जी नहीं है बेटा, कुछ डाउट है बच्चा, बोलिए। No, sir. कोई बात नहीं, कोई बात। अब देखो ज्यादा नहीं लेंगे, हम खाली 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़े, ठीक है, खाली 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़े। तो क्या लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्या होगा, इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट मतलब क्या, क्या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा आपका, गैस और लिक्विड के दोनों साथ में होता है कि नहीं होता बच्चों, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ होता है, तो मतलब क्या होगा, क्या होगा आपका, ए इज द राइट आंसर। ये भी आपका है ना, आई थिंक जे या नीट पूछा था, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना है, इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर क्या होगा आपका, क्या अगर आपका को एग्जिस्ट करेगा। समझ गए बच्चा, समझ गए? Yes, sir. चले ओके, ये क्वेश्चन पढ़ेंगी नियति बेटा। नियति बेटा क्वेश्चन पढ़िए। Gases possesses characteristics critically temperature which depends upon the magnitude of intermolecular forces between the gas particles. Critical temperature of ammonia and carbon dioxide are 405.5 Kelvin and 304.10 Kelvin respectively. Which of these gases will liquefy first when you start cooling from 500 Kelvin to the critical temperature? ओके तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दे दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे हमारा इंपोर्टेंट कितना है, हमारा खाली इंपोर्टेंट इतना पार्ट खाली इंपोर्टेंट है। तो कहना है कि देखो एग्जाम में से होगा, आपको डराएंगे बड़े क्वेश्चन से, लेकिन डरना नहीं है, जो बेसिक्स है वो उसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब क्या बोला यहाँ पे, अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 405.5 केल्विन है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 304.1 है, 10 Kelvin. 10 केल्विन है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, अगर हम 500 केल्विन से क्या करते हैं, उसको कूलिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन दोनों गैस में से कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब कौन सा गैस जल्दी लिक्विड बन जाएगा, कौन सा गैस बनेगा बच्चों, जल्दी बताओ। Ammonia. क्या होगा, अमोनिया। क्या बन जाएगा आपका, अमोनिया बनेगा। क्यों, अब देखो सिंपल सी बात है, अब देखो जब क्या होगा, जब हम 500 पे हैं तो क्या होगा, उसका क्या होगा आपका 450 आएगा, फिर 410 आएगा, फिर क्या होगा आपका 405.5 आएगा, है ना, ये आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा टेम्परेचर जल्दी आ जाएगा, आप बोलोगे 405 पॉइंट पर जल्दी आ जाएगा, तो मतलब क्या होगा, ये कैसे होगा आपका, ये गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। समझ गए? Yes, sir. डन? Yes, sir. ओके अब सपोज करो आपको एग्जाम और एक ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मान के चलो आपका, तो यहाँ आप क्या बोलोगे, अमोनिया विल लिक्विफाई फर्स्ट, क्या होगा, वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। सपोज करो आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा, गैस ए है, गैस बी है और गैस सी है। मान के चलो गैस ए का क्रिटिकल टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस, कितना है आपका, 7 डिग्री सेल्सियस है। बी कितना है, बी का है 6 डिग्री सेल्सियस, और सी कितना है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। तो इन तीनों गैस में से कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई होगा, क्या ए होगा। तो सिंपल बात है, कौन से टेम्परेचर को हम जल्दी अचीव कर पाएंगे, अगर हम ठंडा कर रहे हैं, अगर हम कुछ ठंडा कर रहे हैं तो कौन सा टेम्परेचर पहले आएगा, आप बोलोगे 7 डिग्री पहले आ जाएगा, है ना, पहले आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका ए क्या होगा, वो आपका जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। फिर कौन सा होगा, फिर बी आएगा, फिर आपका लास्ट में सी आएगा। तो क्या बोलोगे, ए विल, तो क्या बोलोगे, ए विल क्या होगा, फर्स्ट लिक्विफाई, फर्स्ट लिक्विफाई, फर्स्ट लिक्विफाई। समझिए बच्चा, ये वाला पार्ट डन है, ये वाला पार्ट, Yes, तो sir. दिक्कत है ना किसी को भी? Yes, sir. अब देखो बच्चों, देखो बच्चों, मैं थोड़ा आपको अगेन थोड़ा वापस
एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान दो। ज्यादा है, बस 2 मिनट ज्यादा है, 2 मिनट लूंगा। ओके, ये डोम की बात करते हैं, है ना। अब देखो, ये डोम की बात करते, अब देखो आपको ये वाला पार्ट समझना है, या आपको ये वाला पार्ट ये समझना है। इसके अंदर जब भी आपको एक क्वेश्चन आएगा ना, ये वाला पार्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब हम ग्राफ के बारे में बात करें तो क्या होगा, जो भी ग्राफ क्या होगा, राइट साइड वाला पार्ट होगा, जो गैस का राइट साइड वाला पार्ट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा आपका, गैसेस स्टेट, क्या होगा आपका, गैसेस स्टेट ही होगा, ठीक है ना। सिमिलरली जो ग्राफ का लेफ्ट वाला पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट, जो ग्राफ का ये वाला पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट है, लिक्विड होगा। उसमें क्या होगा, ऑलवेज लिक्विड, क्या होगा, वहां पे क्या होगा, ऑलवेज लिक्विड स्टेट होगा। लेकिन जो बीच वाला पार्ट है, जो क्या आपका, जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होगा आपका, गैस प्लस लिखा होगा आपका, दोनों, क्या होगा, दोनों होगा वहां पर, क्या होगा वहां पे, दोनों होगा, मतलब क्या होगा, गैस भी होगा आपका, लिक्विड भी होगा। मान के चलो, जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे मान के चलो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मान के चलो इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, इस पॉइंट पे 100 मॉलिक्यूल्स है, तो क्या होगा, 100 में क्या होगा आपका, 10 मॉलिक्यूल लिक्विड बन गए, 90 क्या बचा, 90 पे गैस बचा, 90 गैस बचा। फिर क्या होगा, अगेन क्या है, प्रेशर, क्या है, प्रेशर अप्लाई करते जाए, तो क्या होगा, अब थोड़ी देर पे क्या होगा, आपका 20 लिक्विड बन जाएगा और 80 क्या होगा आपका, गैस रहेगा। अभी 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 कहाँ, अभी कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, इस पॉइंट, मतलब कि स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, आपका स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, कब तक चलेगा, यहाँ पे चलते चलते जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पे खत्म हो जाए, तो यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, इस पॉइंट पे होगा, जितने भी गैस थे, यहाँ पे क्या होगा, जितने भी गैस थे क्या हो गए, सारे सब क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे, क्या होगा, सारे से क्या होगा आपका, लिक्विड बन जाएगा। समझ गया वाला पार्ट बच्चा, समझ गए। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट, जब भी आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया होगा, आपको अरेंज करना होगा किसका क्रिटिकल लेवल ज्यादा होगा, प्रेडिक्ट करो। तो क्या होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है, जो भी आपका क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, उसका क्रिटिकल क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके, उससे कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। देखो अमोनिया क्या है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेंपरेचर, तो क्या होगा, ये आपका जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। समझ गए बच्चा, ये पार्ट सभी को, यस सर। तो सभी बच्चों को आज की क्लास सबको समझ में आया अच्छे से बच्चों, ये पार्ट, क्लास में मजा आ रहा है ना बच्चों, क्लास में मजा आ रहा है। अब बच्चों जो कल का क्लास होगा ना, कल का क्लास मिस मत करना। कल हम क्या करेंगे, नीट के प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, और क्या होगा आपका जो एक लास्ट बचा होगा ग्राउंड फ्लोर के बारे में, हम खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो कल आपका ये पूरा ग्राफ पूरा खत्म हो जाएगा, हम प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लेंगे। और हाँ, आज अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपको एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, और आपका एग्जाम्पलर उसका भी क्या होगा, मैं सारा सोल्यूशन का अभी आपको थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। समझ गए बच्चा? चलो बच्चों, मैं क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच आज के लिए, आपने 5 में एक्स्ट्रा दिया, थैंक यू सो मच। Thank you so much.